Assalamu alaikum. This is Dr. SN Ali, and our today's topic is about business growth as shown here. So basically now we are in a situation that we can understand a more advanced level concept. You can say that the basic foundation of introduction to business includes the basic principles which we have covered in our previous sessions, like what is profession, what is professionalism, business structure, and you can say that what is enterprise, what are the different you can say that categories of doing business, including sole proprietorship, partnership, joint venture company, and a lot more, which we have covered in our previous sessions. So till business growth, this could be your you can say that the midterm assessment, and I am very much hopeful that all of you are understanding the concepts, and you can say that also you have taking knowledge from the different other sources, includes the internet or the articles or some other reference books including in your course outline. So let's continue with this hope that you are you can say that understanding a lot more beyond my expectation also. So let's start the today's session. बिज़नेस ग्रोथ टर्म्स आपको ये बताती है कि जी मैनेजमेंट के जो ऑनर्स हैं वो कैसे अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस, अ न्यू सेटअप, then after some passage of time you must realize that you have to be you can say that develop or grow your business. तो अल्टीमेटली पर्पस ग्रो करना होता है. ग्रो कैसे करना है, बिज़नेस ग्रोथ होती क्या है, हमारा आज का ये टॉपिक होगा. और आई थिंक सो किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी नए सेटअप के लिए या पुराने सेटअप के लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने फ़िज़िकल ग्रोथ करें या आप अपने यू कैन से दैट इन्वेस्टमेंट में ही करें या सिर्फ मार्केटिंग में करें. देयर आर मल्टीपल वेज टू ग्रोथ, और उन मल्टीपल वेज में हम कैसे जा सकते हैं और वो मल्टीपल वेज कौन कौन से हैं वो हम थॉरोली जो है वो आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं. अब आप ये दे सकते हैं वाई ग्रोथ. द क्वेश्चन अराइजेज, जब भी हम किसी रिसर्चर या किसी भी प्रैक्टिशियन को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वाई का. अगर वो वाई का क्वेश्चन रेज करता है तो ही वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बात कर सकता है. द आंसर इज़ दैट you want to increase your profits, increase the market share, increase in economies of scales, increase power and status of the owners, reduce risk of being a takeover target. मतलब दूसरी कंपनी आपको एक्वायर ना कर ले, आपको परचेज़ ना कर ले. तो ये वाला जो थ्रेट और फियर होता है कंपेटिटर्स के साथ जब आप मूव कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली एक ये रीज़न भी होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए. बाकी सब आगे निकल जाएं और आप पीछे रह जाएं तो अल्टीमेट क्या होगा कि बाकी जो बिग जाइंट्स होंगे वो आप उनके सामने एक बिल्कुल मामूली से सेटअप में जब रह जाएंगे तो ईज़िली आपको वो परचेज़ कर लेंगे. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ना जाएं. उस टाइम को ओवरकम करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए, सिचुएशन ना फेस करें, इसलिए भी हम ग्रोथ करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. ये देखें जी, बिज़नेस की एक्सपेंशन या ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ हैं. ठीक है, पहली कैटेगरी को हम नाम दे रहे हैं इंटरनल ग्रोथ का, और सेकंड हमारे पास है एक्सटर्नल ग्रोथ थ्रू इंटीग्रेशन. राइट, और ये एक्सटर्नल ग्रोथ कौन कौन सी हैं जो इंटीग्रेशन के साथ हो रही हैं? एक है मर्जर और एक है टेक ओवर्स. तो अभी मैं आगे चल के इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा. तो अभी तक के लिए आपको 2 टाइप्स जो हैं वो अंडरस्टैंड आप करें, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ. अब ये हैं क्या, इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं. सबसे पहले जी हमारे पास इंटरनल ग्रोथ. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बाय मीन्स ऑफ ओपनिंग न्यू ब्रांचेज, शॉप्स और फैक्ट्रीज, आल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक ग्रोथ. मतलब ये वो चीज़ है जो कि आपको इजीली समझ आ गई. नई दुकानें खोल लेना, नई ब्रांचेज ओपन कर लेना, नया सेटअप लगा लेना. ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ मेंशन है. आर रिटेलिंग बिजनेस ओपनिंग मोर शॉप्स इन टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर इट इज़ प्रीवियसली हैड नन. मतलब लेट्स से आप किसी भी ब्रांड की बात कर लेते हैं, आप गोरमे की बात कर लेते हैं. गोरमे वाले जब मल्टीपल अपनी शॉप्स, अपनी फ्रेंचाइज ओपन करते जा रहे हैं तो वो एक ग्रोथ कर रहे हैं. अभी मैं इसको ज़रा डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये ग्रोथ है कौन सी. ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा. उसके नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा. दिस ग्रोथ कैन बी क्वाइट स्लो
ओनली अ फ्यू ब्रांचेज आर शॉप्स ओपनिंग ईच ईयर, ठीक है, मतलब इतनी फास्ट नहीं है ये ग्रोथ. हाउएवर इट कैन अवॉइड प्रॉब्लम्स टू एक्सेसिवली फास्ट ग्रोथ, ओवर ट्रेडिंग, मैनेजमेंट प्रॉब्लम एट्सेट्रा. द पॉइंट इज़ दैट कि ये वाली ग्रोथ स्लो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हो नहीं रही. स्लो ग्रोथ कर रहे हैं बट ग्रोथ कर रहे हैं. अब हमें जब ज़्यादा फास्ट ग्रोथ की ज़रूरत होगी तब हम उसका डिसीजन ले लेंगे. एक्सटर्नल ग्रोथ की मैंने आपसे बात की थी. एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो आपकी क्या है, दैट कैन बी अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ मर्जिंग with or taking over another business from either the same or a different industry, often referred to as integration as it involves bringing together two or more firms, lead to rapid expansion which might be vital in a competitive and expanding market. However, it is often lead to management problem like that can be on conflict of people, culture and the business. अब बेसिकली होता क्या है कि जो मर्जर और एक्विजिशन या जो टेक ओवर होता है ना, वो ये होता है कि आप जिस तरह मैं स्टार्ट में बात कर रहा था ना कि अगर आपका कंपेटिटर ग्रो नहीं करता, इतना फास्ट नई इनोवेशन प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं लाता, तो उसका जो उस इंडस्ट्री का या किसी और इंडस्ट्री का भी हो सकता है, इन्होंने कहा ना डिफरेंट इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं, वो उसको परचेज़ कर लेता है. यानी कि उनके सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ता कि वो अपने उस बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकें. उनकी रिसोर्सेज नहीं होती, वो एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर सकते, एग्रेसिवली कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है, और दूसरी जो आपका मेन कंपेटिटर उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उस छोटी कंपनी को परचेज़ कर लेगा. इसको हम कहते हैं मर्जर. दो कंपनी आपस में मर्ज होके एक नए नाम के साथ, या सॉरी जो मेन कंपनी का नाम है उसी नाम के साथ वो उस दूसरी छोटी कंपनी उसके अंदर मर्ज हो जाती है. और टेक ओवर करने से क्या मुराद है कि आप उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं, आप उसको अपने साथ एक्वायर कर लेते हैं. तो सम टाइम हम इसको इस तरह भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जब हम दोनों कंपनीज अपनी विलिंगनेस से काम कर रही होती हैं, मतलब वो खुशी से अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को, अपने सेटअप को दे रही हैं, तो उसमें हम उसको मर्ज करना कह सकते हैं. और एक्वायर करने में हम ये कह सकते हैं कि एक्विजिशन में आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस कंपनी के पास एक ऑप्शन नहीं छोड़ते कि वो उसको लाजमी सेल करना ही पड़ता है, ठीक है. तो एक अपनी विलिंगनेस से भी सम टाइम हो जाता है, और एक बाय फोर्स भी, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बाय फोर्स भी एक दो कंपनीज एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं. अब ये उसकी डेफिनेशन है जी, उसमें माइनर डिफरेंस है, वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की. इसकी डिटेल यहाँ पर है. एक एग्रीमेंट बाय विच द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर ऑफ टू बिजनेसेस टू ब्रिंग बोथ फर्म्स टुगेदर अंडर कॉमन board of directors with the shareholders in both business owning shares in the newly merged business. Takeover when a company buys more than 50% of the share of another company and becomes the controlling owner of it, known as the acquisition. अब पहले वाले में दोनों कंपनी के शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मर्ज़ी से एक अपनी रिसोर्सेज को शेयर करके सिलेक्टेड नया बोर्ड बना लिया. लेकिन जो टेक ओवर है, टेक ओवर में है कि दूसरी कंपनी ने आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा परचेज़ कर लिए, मोर देन 50%. तो वो क्या हुआ कि अब आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके जो मेन डिसीजंस हैं उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट आ गई, ठीक है. तो अब जब कह सकते हैं कि आधी ऑनरशिप से ज़्यादा चले गए, तो फिर अब वो क्या कह सकते हैं, जो मेन ऑनर थे कंपनीज़ के, जिन्होंने शेयर सेल किए थे, वो सेल करने के बाद अब उनके पास इख्तियार ही नहीं रहा कि वो कोई मेन फ़ैसले कर सकें. इसलिए अब वो अपनी मर्ज़ी से उसको अपनी दूसरी कंपनी का हिस्सा बना लेंगे. तो आई एम होपफुल कि आप मेरी बात को कुछ आपने अंडरस्टैंड किया होगा. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे राइट अप कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे लिख के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी लगे. ये अब देखें आपके पास नेक्स्ट है जी इंटीग्रेशन की टाइप्स, ठीक है. इंटीग्रेशन हमने किसको नाम दिया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि जो आपके पास एक्सटर्नल ग्रोथ है जिसमें मर्जिंग है और टेक ओवर है, उनको हम एक रेफ़र कर सकते हैं इंटीग्रेशन के नाम के साथ. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ के नाम से ही उसको आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं. अब देखें आप इसकी इंटीग्रेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं. इंटरनली तौर पे अगर आप करना चाहें या एक्सटर्नली तौर पर करना चाहें.
इंटीग्रेशन विद फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री एंड एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को शायद आइडिया हो। हॉरिजॉन्टल जो कि हम एक्स एक्सिस को कहते हैं, ठीक है, और वर्टिकल जो हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कह रहे हैं जी, इंटीग्रेशन विद फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री एंड एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, आसान, पहले मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ, फिर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगा। इसमें एलिमिनेट होता है जी वन कंपेटिटर, पॉसिबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स है, इंक्रीज पावर एंड सप्लाईज है। डिसएडवांटेज है, रिलेशनशिप में ब्रिंग बैड पब्लिसिटी, may lead to monopoly, and the impact on stakeholder क्या है जी, consumer now have less choice, workers may lose job security as a result of the rationalization। ये सेम पैटर्न पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपकी ग्रोथ है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्शन और आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर फूड इंडस्ट्री है आपकी, फॉर एग्जांपल गारमेंट इंडस्ट्री है आपकी, एजुकेशन एक इंडस्ट्री है आपकी, सर्विसेज में बैंकिंग आपकी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स आपकी, हॉस्पिटैलिटी आपकी इंडस्ट्री। तो सेम इंडस्ट्री में सेम लेवल पे जब आप टेक ओवर कर रहे होते हैं दूसरी कंपनी के रिसोर्सेज को, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर आपको, अगर आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का थोड़ा सा आपको आइडिया हो, आपको अगर सप्लाई चेन का थोड़ा सा आइडिया हो, तो सप्लाई चेन के अंदर हम ये कहते हैं कि रॉ मटेरियल से आपकी वर्क इन प्रोसेस होता है, उससे आपकी फ़िनिश गुड्स बनती हैं, फ़िनिश गुड्स आपकी पैकेजिंग में जाती हैं और आगे लॉजिस्टिक के साथ आपके सेल आउट होती हैं, ठीक है। तो अब हर कंपनी अपनी अपनी जगह पे काम कर रही है। लेट्स से अगर हम बेकर्स की, गोरमे की हमने पहले एग्जांपल ली थी, तो गोरमे वाले अगर रॉ मटेरियल जो है वो अपनी ही कंपनी से ले रहे हैं, तो अगर कल को वो एग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना जो कह सकते हैं शेड जो है, वो मुर्गियों का शेड होता है, वो ख़ुद बना लेते हैं, तो वो क्या हुआ कि वो उसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे उन्होंने बैकवर्ड तौर पे इंटीग्रेशन की, ठीक है। आगे अगर फॉरवर्ड करते हैं तो क्या है जी कि वो अपने लॉजिस्टिक भी अपनी है, लॉजिस्टिक के बाद अपने रिटेल सेंटर भी अपने हैं, उसके बाद कस्टमर तक डायरेक्ट एक्सेस पहुंचा रहे हैं तो भी अपने, उनकी कहीं आगे उन्होंने नहीं शेयर किया हुआ, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये देखें आप, अब सेकंड हॉरिजॉन्टल के बाद है जी वर्टिकल इंटीग्रेशन है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विद अ बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री बट अ कस्टमर ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। एडवांटेजेस हैं जी, नो एबल टू कंट्रोल द प्रमोशन। वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इसमें, विद अ बिजनेस सेम इंडस्ट्री बट द सप्लायर ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से निकल के अब आप वर्टिकल लेवल पे आ गए हैं। इम्पैक्ट इसका स्टेक होल्डर पे आता है जी, वर्कर्स में हैव द ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी, और इसका पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर्स एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आती है जी कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन, जहाँ पर बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर भी डील कर सकता है, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। पहले हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल आपका बैकवर्ड है और आपका फॉरवर्ड है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में इंडस्ट्री जो है वो भी आपकी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं। कॉन्ग्लोमेरेट में आपकी डाइवर्सिफिकेशन है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि फूड इंडस्ट्री है वो आपके एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ, एजुकेशन इंडस्ट्री आपकी बाकी दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो सकती है। आगे हमारे पास ये देखें आप, ये अब इसके एग्जांपल से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप ये डायग्राम को देखें कि इस डायग्राम में यूएस ऑयल कंपनी है, इंडिपेंडेंट ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, परचेज ऑफ कंपीटिंग कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। अब इन्होंने ऑयल कंपनी ने जो रिफाइनरी है उसको भी अगर परचेज़ कर लिया तो दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल। अब आपको पता चल गया होगा, इंडस्ट्री सेम थी, ऑयल थी, तो ऑयल रिफ़ाइन होना ज़रूरी होता है, तो रिफ़ाइन होने के लिए जो कंपनी उसको रिफ़ाइन करती थी उन्होंने उसको ही परचेज़ कर दिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल गोरमे की दी कि गोरमे वालों ने अगर एग्स को सेल करना है तो वो अपना अगर कंट्रोल शेड खुद ही बनाते हैं, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम इंडस्ट्री के लेवल पे उन्होंने ग्रोथ की है। और अगर आप बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की, तो वर्टिकल में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सॉरी डायग्राम शायद ये अब ऐसे नज़र आ रही है, परचेज ऑफ कंपनीज एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखें आप, कैटल है, उसके बाद स्लॉटर हाउस है, रेफ्रिजरेटर है, फिर आपके पास कूल्ड वेयर हाउस हैं, फिर पैकिंग प्लांट्स हैं और डिलीवरी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब अगर कैटल है तो वो आप कह सकते हैं मीट का काम है या फूड का है, उसके बाद स्लॉटर हाउस उनको रखना, फिर रेफ्रिजरेटर
जहाँ पे उनको जो है वो कह सकते हैं कि आपने लेकर जाना है, जिसमें कूल्ड वेयर हाउसेस, ठीक है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, अब हो सकता है कि एक कंपनी है वो सिर्फ सेल करती है मीट को, उसके पास अपने स्लाटर हाउस नहीं है, तो वो क्या है जी, वो वर्टिकल इंटीग्रेट करना चाहे तो वो कर सकती है, अपना स्लाटर हाउस बना ले, ठीक है। तो अब परचेज ऑफ द कंपनी एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पर क्या था, परचेज ऑफ कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो वो अब आप इस लेक्चर वीडियो से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिनर्जी एंड द इंटीग्रेशन। सिनर्जी हम कहते हैं द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। आसान लफ्ज़ों में एक बड़ी इक्वेशन मज़े की आपके साथ शेयर करूँगा, 1 + 1 = 3। अब आप कहेंगे ये मैथमेटिक्स के रूल्स के अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो आउटकम है वो जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना, मतलब पर्सन ए और पर्सन बी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका जो आउटकम आएगा वो 3 के बराबर हो गया। दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग कि जब वो 3 के बराबर हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो कंपनी है उसकी आउटकम ग्रेटर एफर्ट हो गई, तो ग्रेटर एफर्ट ज़्यादा है, इंडिविजुअल पार्ट्स है। इंटीग्रेशन द एक्ट ऑफ ब्रिजिंग टुगेदर द स्मॉलर कंपनीज इन द सिंगल सिस्टम, ये मैं आपका शेयर कर चुका हूँ। When two firms are integrated, the argument is that the bigger firm created in this way will be more effective, efficient and that two separate companies. तो ये तो हमें इसमें अंडरस्टूड है कि जब दो कंपनीज मिलेंगी तो उसमें से जो बिगर कंपनी है, जो ज़्यादा रिसोर्सेज रखने वाली कंपनी है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। So why might this be the case? Because share research facilities and pool ideas that benefit both of the businesses, economies of operating a larger scale, save on marketing and distribution cost. So the point is that जो भी सिलेक्ट करें आप तरीका, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट करें, वर्टिकल इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन के साथ आप मर्जर करें, आप टेक ओवर करें, हर वे में आप इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है। इन प्रैक्टिस मैनी मर्जर्स एंड टेक ओवर फेल टू गेन ट्रू सिनर्जी। मतलब दो कंपनीज मिली और उनके आउटकम 3 के बराबर अगर नहीं आई तो ये फेलियर है ना। अगर फेलियर हो गया तो फिर आपको टेक ओवर और मर्ज करने का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। वो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि शेयर होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट वंडरिंग व्हाट द पर्पस ऑफ द इंटीग्रेशन रियली। मैनी एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन हैव नॉट इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अगर शेयर होल्डर्स को ये पता चला कि जी हमें दोनों कंपनीज़ के मिलने से हमारे शेयर की वैल्यू ज़्यादा होने की बजाय कम हो गई है, तो उसको भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। So it's mean the integrating firm is actually too big to manage and cost effectively. That is the, you can say, diseconomy of the scale. There may be a little manual benefit and the business and management culture, the approach is company different matters, environmental issues. तो मतलब ये हो सकता है ना कि एम्प्लॉयज़ हैं, कल्चर उनका दूसरी कंपनी का उनको एक्सेप्ट नहीं किया, या मल्टीपल फैक्टर्स के साथ वो ऑनर ही उनको समझ ना सके कि वो कंपनी काम कैसे कर रही थी, अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप ना हुई, वो एक अच्छे तरीके से चलते जा रहे थे, लेकिन जब आपने उसको अपने साथ किया और उनकी टीम को छोड़ दिया, उनके स्टाफ को नहीं आपने साथ रखा, उनके कल्चर को चेंज करने की कोशिश की, तो ग्रोथ की बजाय डिक्लाइन में चले गए, तो सिनर्जी आपको ना मिल सकी। जॉइंट वेंचर एंड द स्ट्रेटजिक अलाइंसेस, ये भी एक वे है बिज़नेस को ग्रो करने का। अब ये क्या है, हमने पहले मर्जर को समझा, हमने टेक ओवर और एक्विजिशन को समझा। अब क्या है जी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या कहते हैं, टू फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ डोंट इन्वॉल्व द कंप्लीट इंटीग्रेशन। इसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब दो कंपनीज मिलके एक नहीं बनेंगी, दोनों अलग-अलग काम भी कर रही हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मिल जाएंगी। तो समझाने से पहले आपको मैं रिकॉल करवाता हूँ, अगर आपके जहन में हो कि आपने सोनी कंपनी का नाम सुना हुआ है और एक एरिक्सन कंपनी का नाम भी आपने सुना होगा, तो कुछ टाइम पहले एक प्रोडक्ट मार्केट में आई थी, आई थिंक सो अगर आप 5-7 ईयर बैक चले जाते हैं, 2021 है, तो 21 में अगर हम 15-14 की बात करें तो उसमें एक मोबाइल आता होता था जिसका नाम था सोनी एरिक्सन। सो दैट वाज द जॉइंट वेंचर। ठीक है, किसका जॉइंट वेंचर था? सोनी कंपनी का और एरिक्सन कंपनी का। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया था